سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر अपनी तमाम जम्मू के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और तमाम जम्मू मुसलमान की तरफ से तमाम जम्मू के वासियों को और तमाम J&K स्टेट और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस ईद पे। इसके साथ क्योंकि आज बकर ईद है और खुशियों का बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही जो हादसा अमरनाथ यात्रा पे हुआ उसका भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो आज के दिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, उनके लिए भी दुआ की है, अपने लिए भी दुआएं कर रहे हैं, और जो हमने दुआएं की हैं यहाँ पे, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। हम जो आज जानवर ज़बह करें, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारी रियासत में खुशहाली हो, जो हमारा जो ऐसे हालात बने हुए हैं वो सारे ठीक हों, यहाँ पे हमारा जो भाईचारा बना हुआ है उसको आगे और बढ़ाए। इसी के साथ मैं अपने तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को और तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं और ईद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हमें ईसार, कुर्बानी और जिस तरह से इसका जो मकसद है कुर्बानी का, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक का, वही ये ईद सिखाती है। हज़रत इब्राहीम की उस याद को वो ताज़ा करती है जिसमें उन्होंने रब के सामने जो इम्तिहान था कुर्बानी का, उसमें वो कामयाब हुए। इसी तरह से जैसे हम लोग आज घबराते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, अगर कोई चीज़ ना मिल जाए तो हम बहुत घबराते हैं, तो ये ईद और ये फेस्टिवल्स जो इस मुल्क के हैं, ये फेस्टिवल्स का मुल्क है, ये अलग अलग फेस्टिवल हमें जहाँ खुशियाँ देते हैं वहाँ हमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपसी भाईचारे के साथ, आपसी तफरुकात को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा ले, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करे और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्यौहार, यही इस मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। तो यही इस ईद का भी, ईद उल अज़हा जो है, ये वही पैगाम देती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम मोहब्बत का, इसार का, कुर्बानी का और उस जज्बे को ज़िंदा रखें जो जज्बा रब ने हमें दिया है कि एक दूसरे के साथ इंसानी मामला किस तरह किया जाए। यही ये ईद सिखाती है और यही इस मुल्क की, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है यही है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ अपार्ट फ्रॉम अलग अलग मज़हब से हों, अपार्ट फ्रॉम अलग अलग हम अलग अलग ख्याल से हों, मगर जब ये त्यौहार आते हैं तो ये एक दूसरे के साथ हमें मिलाते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना सिखाते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगना सिखाते हैं। यही इन त्योहारों का मकसद है और यही इन त्योहारों का मकसद होना भी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।